हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल और हिंदी में इसका नाम है चतुर्भुज, यानी जिसकी चार भुजाएं यानी कि चार साइड होती हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, so show that it bisect angle C also, and ABCD is a rhombus. So ABCD ये एक rhombus है, ये भी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलो ये क्वेश्चन हम लोग एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। सो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें ये दिखाना है कि इसने एंगल C को भी बाइसेक्ट किया है, यानी समद्विभाजित किया है। सो फर्स्ट इसका आंसर निकालते हैं। सो आप देख रहे हो कि ये तो हमें गिवन है कि एंगल A को इससे बाइसेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये तो गिवन है हमें, है ना, दिया है ये हमें। अब एक बात बताओ, ये एक पैरेललोग्राम है, AD पैरेलल है BC, AD पैरेलल है BC एंड आपका AC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल यानी कि AB BC के समानांतर है और AC एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये तिर्यक रेखा है तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अगर ये कंडीशन है तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4। रीजन भी हम लिख देते हैं, अल्टरनेट एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और उसी तरह एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3, यहाँ भी सेम रीजन, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3, अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास ये है AD पैरेलल है BC और AC हमारी ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है। सो जब ये कंडीशन है, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आप ले लो और ये इक्वेशन है हमारी सेकंड, और हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड। सो एक बात बताइए, 1 2 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है। इसका मतलब कि सारे एंगल आपस में इक्वल है, और हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। सो 3 और 4 भी क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हमने ये यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि क्या हो जाएगा, थर्ड और सेकंड और थर्ड से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस AC बाइसेक्ट एंगल C, और ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, मतलब AC कोण C को भी समद्विभाजित करेगा। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट कर दिया है प्रूफ। अब इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पॉइंट प्रूफ। सो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, चलिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, ABCD को हमें रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चार साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर मीट करते हैं। ठीक है, सो हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा O। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल 5 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अगर हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल 5 90 डिग्री है, तो जो ABCD पैरेललोग्राम है एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको पता है कि एक पैरेललोग्राम है और ये जो एंगल A है और D है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, यानी कि क्या है, आसन्न कोण है। सो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स, हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण, एक दूसरे से लगते हुए कोण है ना। ठीक है,
अगर आसन कोण होते हैं यानी एडजेसेंट एंगल होते हैं तो उनका सम 180 होता है। अब हम कर देते हैं इसका हाफ। एंगल ए का भी हमने हाफ कर दिया प्लस एंगल डी भी हमने हाफ कर दिया तो 180 भी हाफ हो जाएगा, 90 मिलेगा। ये हो गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। 3 तक हमने लिया था, इसको 4 ले लेते हैं। यहां से हमने सेकंड पॉइंट सॉल्व करना स्टार्ट किया है। कैमरे में नजर आ रहा है? ओके, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो उसके आगे आप देखिए, ये हमने इक्वेशन यहाँ प्रूव कर दी। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल AOD, मतलब त्रिभुज AOD में अब हम जाएंगे। तो हम क्या जानते हैं कि हमारा जो ये एंगल है ना ODA, एंगल ODA प्लस एंगल DAO एंड थर्ड एंगल फिफ्थ ले लेते हैं इसको, एंगल 5। ये तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180 आने वाला है ना, क्योंकि ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, ऑल एंगल सम प्रॉपर्टी, उसका मींस उसको यूज किया हमने, तो तीनों एंगल का सम आ गया 180। अब आपका ये एंगल क्या है? ये आपका डी पे बनने वाला हाफ एंगल है। हम इसे क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ डी, और इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए। और ये हो गया हमारा एंगल 5 और ये आ गया 180। अब ये तो हमने यहाँ देखा है कितना है, इसका वैल्यू तो 90 है ना। यहाँ हमने लिख दिया 90 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, और इसको इधर लेके जाकर माइनस करोगे तो एंगल 5 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 90 डिग्री। सो हमने क्या प्रूफ कर दिया? हैंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD bisect at 90 degree. So parallelogram ABCD is a rhombus. ठीक है, ये हो गया यहाँ पर प्रूव्ड। मतलब कि अतः इसके जो विकर्ण है, अतः समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को यानी परस्पर 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसीलिए यह एक समचतुर्भुज है, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आएगा इसका, और इस तरह से हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बच्चों। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।